राजस्थान महाराजाओं का देश, शान और शौर्य की तस्वीरें दिखाता है, लेकिन इसके नीचे पुराने श्रापों और भूतिया जगहों की कहानियां गूंजती हैं। किले लड़े और हारे हुए युद्धों की कहानियां सुनाते हैं। महल अपनी सजी हुई दीवारों के पीछे राज छुपाते हैं। और फिर कुलधरा जैसी जगहें हैं, वीरान, श्रापित, समय में जमी हुई। कुलधरा एक बीते युग की याद दिलाता है। इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। समृद्धि, अत्याचार और एक रहस्य की कहानी जो आज तक बनी हुई है। कभी एक हलचल भरा गांव अब वीरान पड़ा है। इसके निवासी गायब हो गए हैं, एक भयानक खामोशी छोड़कर। कुलधरा की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि अत्याचार, प्रतिरोध और एक श्राप की स्थायी शक्ति के बारे में एक कहानी है। 300 साल पहले कुलधरा एक समृद्ध गांव था। यह पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, जो अपने खेती कौशल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते थे। वे एक आत्मनिर्भर समुदाय थे। उनके मिट्टी ईंट के घर उनके साधारण लेकिन आरामदायक जीवन का प्रमाण थे। ग्रामीण सद्भाव में रहते थे। उनके दिन खेती की लय से भरे होते थे और उनकी रातें तेल के लैंप और तारों से जगमगाते आसमान के नीचे साझा की गई कहानियों से जगमगाती थीं। जीवन अच्छा था, लेकिन जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के आने से उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व बिखर गया। वह एक क्रूर आदमी था, जो अपने अत्यधिक करों और अत्याचारी शासन के लिए जाना जाता था। कुलधरा की समृद्धि और गांव के मुखिया की बेटी की सुंदरता से मोहित सलीम सिंह ने फैसला किया कि वह दोनों को हासिल करेगा। लालच और वासना से अंधे सलीम सिंह ने कुलधरा पर भारी कर लगाए। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह गांव के मुखिया की बेटी को अपने हरम के लिए चाहता है। अपनी ईमानदारी और गर्व के लिए जाने जाने वाले ग्रामीणों ने उसकी मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक परिषद बुलाई। चांद की रोशनी में उनके चेहरे उदास थे। वे अपनी बेटी या अपनी गरिमा का त्याग नहीं करेंगे। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने अत्याचार के आगे झुकने के बजाय अपने प्यारे गांव को छोड़ने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए, रात में गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया, इसे हमेशा के लिए निर्जन रहने की निंदा की। आज कुलधरा वीरान पड़ा है, समय में जमा हुआ एक भूतिया शहर। खाली घर, ढहती दीवारें और उजाड़ परिदृश्य भयानक शांति की तस्वीर पेश करते हैं। आगंतुक अजीब घटनाओं की बात करते हैं। अचानक तापमान में गिरावट, देखे जाने का एहसास और हवा में फुसफुसाहट। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने परछाई में भूतिया आकृतियां देखी हैं। उनकी आंखें एक भूले हुए अतीत के दर्द को दर्शाती हैं। क्या कुलधरा सचमुच श्रापित है, या ये कहानियां केवल सक्रिय कल्पनाओं और सुझाव की शक्ति से प्रेरित हैं? संशयवादियों का तर्क है कि प्राकृतिक घटनाएं और समय बीतने से भयानक माहौल की व्याख्या की जा सकती है। फिर भी पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप की स्थायी कथा राजस्थान के केंद्र में कुलधरा को एक मनोरम रहस्य बनाते हुए मोहित और भयभीत करती रहती है।